हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं क्या मैसेजेस हैं उस इंसान की तरफ से आप लोगों के लिए जो आपके माइंड में है। मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन ऑन योर माइंड के लाइक जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, हिज हर करंट एनर्जीज और फीलिंग्स। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स मेंशन है। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, जनरल एनर्जीज़ हैं। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं क्या है मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन हु इज़ इन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या हैं हिज और हर करंट एनर्जीज। ओके ओके ओके, वी हैव इट सा दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सून। ओह, ऐसे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपको बताना चाह रहे हैं या इनकी तरफ से आपको मैसेज है कि वो बहुत जल्दी जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और आप उनकी तरफ से डेफिनेटली बहुत जल्दी जो है कुछ ना कुछ आपको इनकी तरफ से सुनने को मिलेगा। इट्स अ लेटर, तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई आपकी बातचीत होने वाली है इस पर्सन की तरफ से एंड दे विल डेफिनेटली कम्युनिकेट टू यू, टॉक टू यू वेरी सून। बिकॉज ऐसे लग रहा है कि मे बी आप भी इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट ये इंसान जो भी है ना वो बहुत जल्द ऐसे लग रहा है आपसे बात करने वाले हैं, आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। यस, और वापस आएंगे भी क्योंकि वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि दे विल बी बैक। वी हैव इंट्यूशन, बट यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है कि आपके इंट्यूशन क्या कहते हैं इस इंसान से रेलिवेंट, क्या कुछ आपको मैसेज आ रहे हैं, आपकी सोल आपको क्या बता रही है। वी हैव क्वेश्चन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ना किसी तरह से मे बी ये इंसान आपको कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो हो सकता है इस इंसान से किसी तरह से यू गाइस आर डेफिनेटली बी केयरफुल, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान हो सकता है आपको डैमेज इन्होंने किया है या फिर आपको डैमेज कर सकते हैं। सो दैट्स वाई उसके लिए शायद आपको किसी ना किसी तरह से ऐसा लग रहा है अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा आ रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई रेड फ्लैग आ रहा है इस इंसान की तरफ से तो आपको उस रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना, बिकॉज यही आपका रेड फ्लैग जो इग्नोर करोगे आगे चल के इस रिलेशनशिप में आपको उसका पे ऑफ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ बहुत बुरे तरीके से, और यही आपको आपका रेड फ्लैग जो है आगे चल के बाइट कर सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ के जो है ना हर चीज़ को देखना है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ भी रहा है तो राइट नाउ ऐसा लग रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से जो है मैसेज दिया जा रहा है कि आपने उस चीज़ को अच्छे तरीके से देख लेना है कि ये इंसान कहीं आप लोगों को आगे चल के किसी तरह से कोई डैमेज तो नहीं दे सकते। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है कि अगर ये लाइफ में आपकी वापस आ रहा है ये इंसान, क्योंकि ये आना चाहता है, दे विल बी बैक, वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में और एक्सपेक्ट आप कर सकते हो इसकी तरफ से बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको इनके साथ बात करने से पहले या जिस तरह से भी कोई कनेक्शन रखने से पहले, अपनी लाइफ में दोबारा से इनको ऐड करने से पहले आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में लेनी है, रखनी है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने जो कह दिया आपने उसी पर बिलीव कर लेना है, उसी पर ट्रस्ट कर लेना है। नो, अपनी इंट्यूशन को आपने लिसन करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गट फीलिंग्स, लिसन टू योर सोल, लिसन टू योर एनर्जीज कि आपको वो क्या कह रही हैं। कहीं पे भी रेड फ्लैग दिखता है तो बी केयरफुल, स्टेप बैक कर लेना है। अपनी रेड फ्लैग को इग्नोर करके भी फिर भी इस इंसान के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी, बिकॉज आगे चल के वो चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों को डैमेज देंगी ही देंगी। लेकिन ये इंसान जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ये मैसेज आपको दे रहे हैं ये जो भी इंसान है। यस, 2 more cards, let's see messages from the person on your mind। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है क्या है उनकी तरफ से मैसेजेस। वी हैव एयर साइन, दिस पर्सन कुड बी एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, बट ऐसे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर कि किस तरह से इन्होंने आपकी लाइफ में वापस आना है, किस तरह से इस इंसान ने जो है आप लोगों की लाइफ में कम बैक करना है। वी हैव मूविंग, ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना हो सकता है आपसे दूर चले गए थे, यहाँ पर इन्होंने अपनी रेजिडेंसी चेंज कर ली थी, इस इंसान ने लोकेशन अपनी चेंज कर ली थी। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी मैरिड विद समबडी एल्स, कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है या तो इस इंसान ने किसी से शादी कर ली थी या फिर इस इंसान की लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गया था, दैट्स वाई इन्होंने कहीं और मूव कर लिया था। ठीक है, तो अगर तो आपकी लाइफ में ये इंसान वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे आना चाह रहा है ये पर्सन, सोच रहा है कि किस तरह से आना है, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है,
रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी मैरिज में है, किसी कमिटेड सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में है, तो आप भी उसके साथ अपना रिलेशनशिप बना लो। नो, ऐसा नहीं करना। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप खुद ही उस चीज़ को फेस करोगे तो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगी। तो उसमें आपने चीज़ों को अच्छे से देख लेना है। वी हैव पेशेंस। यस, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, चीज़ों को चेंज करने का इस टाइम इंतज़ार कर रहा है ये पर्सन। यस, लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें आपके और इनके दरमियान ये इंसान कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। या बट आई फील लाइक कि इंसान जो भी है ना, वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप पेशेंस रखते हो तो फिर डेफिनेटली आपको गुड थिंग्स मिलती हैं जो इंतज़ार करते हैं। लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स में चीज़ें कुछ ना कुछ आपके और इनके बीच में चेंज होने के चांसेस हैं। बट अगेन बोलूँगी, आपने इन्वेस्टिगेशन खुद करनी है, उसके बाद ही आपने कुछ करना है, इस इंसान को चांस देना है या जो कुछ भी करना है। बट सबके दरमियान डेफिनेटली थर्ड पार्टी नहीं होगी। बट कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे अगर ये इंसान आपसे मूव कर गए हुए हैं, आपकी लोकेशन और इनकी लोकेशन चेंज है, एरियाज़ चेंज हैं, सिटीज़ चेंज हैं, तो आपको इस इंसान पे ऐसे ही ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर लेना। ठीक है, इसके बारे में अच्छी जानकारी लेनी है, उसके बाद ही दोबारा इस इंसान को अपनी लाइफ में आने देना है। नाउ लेट्स सी, बिकॉज आपको नहीं पता इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स। लास्ट में मैं यूज़ करूँगी टैरो। अब यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो भी पर्सन है आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या हैं इनके मैसेजेस आप लोगों के लिए। वाई डू आई फील दिस वे, ये इंसान आपसे पूछ रहे हैं कि ये इस तरह क्यों महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज़ टू बी, यू डिज़र्व बेटर। ये इंसान जो भी है वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये जैसे है ना, ये वैसे नहीं बनना चाहते। तो आपको इस पर्सन से ज़्यादा बेटर कोई इंसान मिल सकता है, आप डिज़र्व करते हो इस इंसान से बेटर। आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन। अभी कुछ लोग हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे बिकॉज उनको लगता है कि अभी पेशेंस की और ज़रूरत है यहाँ पे उनको। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये इंसान जो भी है वो कुछ डिफरेंट चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान आपको मैसेज दे रहे हैं कि इंसान को आपके पास नहीं आना, आपके साथ कनेक्शन नहीं रखना, बिकॉज ये जनरल एनर्जी है सबके लिए। ये नहीं है कि ये इंसान वापस ही आएगा आपकी लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान की तरफ से कि लाइक ये इंसान कुछ डिफरेंट चाहते हैं। हो सकता है ये आपको नहीं चाहते, कुछ और डिफरेंट चाह रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं और उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। और फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग आपसे ही डिफरेंट चाहते हैं, आपका डिफरेंट वर्जन। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। यस, डेफिनेटली इंसान आपको मैसेज दे रहे हैं कि किसी ने भी इनको नहीं अंडरस्टैंड किया, जस्ट आप लोगों ने इनको अंडरस्टैंड किया है। कोई भी इनको समझ नहीं सका सिवाय आपके। आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। ये इंसान जो है ना वो अभी कुछ सही नहीं कर सकते आपके दरमियान। कुछ लोग आपको ये बता रहे हैं कि अभी उनको पेशेंस और रखने की ज़रूरत है, अभी वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो कुछ ठीक कर पाएँ। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। इंसान आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों ये आप जैसा इंसान जो है वो डिज़र्व करते हैं। आई एम द मैन। ओके, ये इंसान मैन है ये आपको बता रहे हैं कि अगर आप समझ रहे हो कि ये इंसान कॉवर्ड है या ये इंसान कोई वीक है, ये आपको बता रहे हैं ये मैन है। ओके, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। फॉर सम ऑफ यू, ये पर्सन जो है इनको एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कोई मुश्किल आ रही है। मे बी इस इंसान की लव लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। आप इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने का वेट कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, ताकि आपको पता चले कि इंसान महसूस कैसा कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। डो नॉट वेट फॉर मी प्लीज़। कुछ लोग डेफिनेटली आपको नहीं चाहते, वो कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे हैं, किसी डिफरेंट इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप इनका वेट मत करो। यस, और जो लोग आपको ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, ख़त्म है सब कुछ, तो आपको बिलीव करना है उस चीज़ पे। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट मूव ऑन। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को लेट गो करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि इनको अपने आप को ढूंढने के लिए आपको लेट गो करना ज़रूरी है, और अपने आप को ढूंढने के लिए, अपनी सेल्फ को जानने के लिए आप लोगों से रिश्ता ख़त्म करना भी ज़रूरी है। इट्स ऑल टू मच, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टू मच कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आपके इस सिचुएशन में या रिलेशन में जो शायद इस इंसान से हैंडल नहीं हो पा रही, या फिर ये सब कुछ इनके लिए नया है जिसके लिए ये पर्सन रेडी नहीं है अभी। तो इनको भी आपसे दूर होना है, और इनको लगता है अभी आपसे दूर रहना ज़्यादा बेटर है। Yes. Now let's see from the tarot. Messages from the person
ऑन योर माइंड। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, हिज हर करंट एनर्जीज, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आई फील यहाँ पे आपके दरमियान या तो ब्लॉक सिचुएशन है। वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स जस्टिस। आई फील फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स। यहाँ पर हो सकता है किसी के साथ इस इंसान की कोई ना कोई कमिटेड सिचुएशन चल रही है और वहाँ से निकलना इस इंसान के लिए ऐसा लग रहा है जैसे मुश्किल है। वी हैव इट्स अ नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन परेशान है कि किस तरह से थर्ड पार्टी से निकले, चाहे वो इस पर्सन की कमिटमेंट है, चाहे वो इस इंसान की मैरिज है। ठीक है, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट इट्स केम अप रिवर्स। इसका मतलब है कि ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ अभी रोमांटिक रिलेशनशिप का कोई प्रपोजल लेकर नहीं आ सकते। सो दैट्स वाई यू गाइज हैव टू बी पेशेंट। ठीक है, इसीलिए जो कुछ लोग हैं जो आपको लगता है आपके लिए सीरियस हैं, वो भी आपकी तरफ कोई ना कोई कमिटमेंट वाला नहीं लेकर आ सकते, कोई रोमांटिक प्रपोजल नहीं लेकर आ सकते। या तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनकी शादी तय पाई हुई है, या फिर किसी तरह से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते। या तो इस इंसान की फोर्सफुली हो सकता है रिश्ता कहीं पे तय हो रहा है, ठीक है, या फिर इसके घर वाले या फिर फैमिली वाले चाहते हैं कि इस इंसान का शादी कहीं और हो जाए, तो वो लोग अभी कुछ कर नहीं पा रहे। दैट्स वाई वो भी आपकी तरफ लाइक कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप लेकर आने के लिए डिसेबल से लग रहे हैं मुझे यहाँ पे अभी। मतलब लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट एबल कि वो कुछ आपको ऑफ़र करें या कोई आपको सीरियस कमिटमेंट दें, जबकि ये जो भी इंसान है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से कर सकते हैं ये सब कुछ, बट उनको पॉसिबल नहीं दिख रहा। बिकॉज उनको लगता है कि इस चीज़ के लिए आपकी तरफ रोमांटिक प्रपोजल लेकर आने के लिए इनको बहुत सारे ऐसे लोगों के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, फ़ाइट करनी पड़ेगी जो कि इस पर्सन के बहुत ज़्यादा अपने हैं, बहुत करीबी हैं, और उनके साथ ये इंसान अभी जो है वो ऐसी स्टैंड नहीं ले सकते। या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग कि वो कुछ ऐसा लाइक कोई डिसीजन लेने के लिए उनके सामने कोई स्टैंड अप कर पाएँ, बिकॉज उनको लगता है इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो फाइट करने के लिए दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी राइट नाउ, बिकॉज विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या फिर ये मेंटली उस तरह से स्टेबल नहीं है जहाँ पे उनको लगे कि ये कोई बात कर सकें, अपनी बात रख सकें, किसी को कन्विंस कर सकें इस सारी सिचुएशन के लिए कि वो इंसान आपको अपनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे क्लियर दिख रही है, जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ कोई चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर बहुत जल्दी कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी इस इंसान की तरफ से कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ डेफिनेटली चीज़ों को फेयर करेंगे। ठीक है, बट फिर तभी करेंगे जब यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको रास्ता दिखेगा। ऐसा नहीं है कि अभी आ जाएगा। हाँ, एक मिनिमल सी यहाँ पे टॉक इस इंसान के साथ आपकी हो सकती है, ये आपको मैसेज ये दे रहे हैं, लेकिन अगर आप यू गाइज आर लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस तो नो, दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, सॉरी ना, ये पर्सन रेडी नहीं मुझे दिख रहे अभी आपके तरफ कोई भी सीरियस चीज़ लेकर आने के लिए। बिकॉज हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे अभी इनको बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। मे बी फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन का कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई कोर्ट इशू चल रहा है, या फिर इस इंसान की फैमिली के साथ इस पर्सन के कुछ ऐसे मैटर्स हैं या ऐसे मैटर्स में इन्वॉल्व है ये इंसान के जहाँ पे अभी आपके साथ कुछ सीरियस या फिर आपकी तरफ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप की ऑफ़र नहीं आ सकती इस पर्सन की साइड से। ठीक है, तो अभी ये टीम अप नहीं आपके साथ कर सकते। हाँ, प्लानिंग कर रहे हैं कि इस तरह हो सकती है, लेकिन अभी एक जो होता है ना एक पूरा प्रॉपर एक कोई रास्ता दिख जाना कि लाइक प्रॉपर येस हो या प्रॉपर कोई एक समझ आए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो नहीं अभी इस इंसान को दिख रहा। अब उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा बेटर पता है। सबकी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, बट जो रीडिंग में एनर्जी आई है मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दी है। नंबर 2, 11, 22, 7, 3, 9 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। 22, 27, 23, 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड कुछ लोगों की तरफ से 37, 32, 39 ये भी एज हो सकती है। यस, स्टार साइन यहाँ पे एरिस लियो सैजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो सैजिटेरियस भी है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी है, बट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है लिब्रा, एरिस लियो सैजिटेरियस। ये स्टार साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।